दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आपको जैसे पता ही होगा कि कुत्ते के दुम में कितना हो भी तेल लगाइए, कितना हो भी उसको सीधा कीजिए, वो सीधा नहीं होगा। ये बात सीधे तौर पे फिट बैठता है पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानियों को इंसानियत की भाषा समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको सिर्फ भाषा वही समझ में आता है, जहालत की भाषा। तो आज के इस सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आज ही कल का न्यूज़ है कि एक सिविल एविएशन का प्लेन जो 220 से 27 के करीब यात्री होंगे, उनको लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ान भरी और श्रीनगर एयरपोर्ट पे उसे लैंड करना था। हालांकि रास्ते में कुछ एयर टर्बुलेंस के चलते उसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिगो के जो फ्लाइट के कैप्टन होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान एयरोस्पेस से परमिशन मांगी ताकि टर्बुलेशन एरिया को बाईपास करके श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करी जाए। हालांकि पाकिस्तान एयरस्पेस अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए इंसानियत को और 220 से 27 लोगों की जान को खतरे में रखते हुए उसने इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि आप हमारे एयर स्पेस को सिविल एविएशन प्लेन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इस बारे में आज हम समझेंगे पूरे डिटेल के साथ। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ का एक रिपोर्ट है, टर्बुलेंस हिट श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट्स रिक्वेस्ट टू इंटर पाक एयर स्पेस रिजेक्ट डीजीसीए स्टेटमेंट। अब डीजीसीए ये है कि डीजीसीए जो है पूरी एयरोस्पेस जो एयर टेक्नोलॉजी और विमान का जो संचालन होता है उसका कंट्रोलर है, एक प्रकार से डीजीसीए एक संस्था है। उसके तरफ से स्टेटमेंट निकल करके आया है कि पाकिस्तान जो है टर्बुलेंस हिट जो हुआ था इंडिगो के फ्लाइट में, उसको अपना एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया है। अब बताइए दोस्तों, आप ही इस बात को समझिए कि जंग एक अपने तरफ है, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी देश इस बात को स्वीकार करता है कि अगर कोई प्लेन टर्बुलेंस में फंसा हुआ है और उसमें 150-200 के करीब सिविल लोग बैठे हुए हैं, उनको जान के खतरा ना हो, इसलिए हमेशा उन्होंने अपने एयर स्पेस की परमिशन दी है कि आप हमारे सेफ्टी मतलब सुरक्षित तरीके से लैंड करिए ताकि टर्बुलेशन से प्लेन को कोई खतरा नहीं हो। आप देख सकते हैं, द फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर इनकाउंटर्ड सेवरेज टर्बुलेंस ड्यू टू द hailstorm, prompting the pilot to request entry into Pakistan airspace, which was the deny। अब पाकिस्तानी एयर स्पेस के जो भी अफसर हैं, उन्होंने टर्बुलेंस खाते हुए एक एयरप्लेन को अपने एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिए। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली यहाँ से मेन फ्लाइट जो है दिल्ली से ही उड़ान भरा था, उसके बाद अमृतसर में इसकी लैंडिंग थी, लेकिन इस बीच में कोई टर्बुलेंस नहीं हुआ था। आप मैप के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ, इस बीच में कोई टर्बुलेंस नहीं हुआ था। हालांकि अमृतसर से जब फ्लाइट का जो उड़ान हुआ, उसको यहाँ पे श्रीनगर जाना था इस रास्ते से होके। आप हमारे मैप पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि इस साइड में जो है हिल्स है, पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, और एयर जो है, जो हवा का प्रेशर जो होता है पहाड़ से टकराते हुए वो वेस्ट की तरफ मुड़ता है, जिसके वजह से हवा का प्रेशर ज़्यादा था। इसके वजह से अमृतसर और जम्मू के आसपास में एयर टर्बुलेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हालांकि इंडिगो के फ्लाइट कैप्टन ने इस बात से जब एयर टर्बुलेंस उन्होंने देखा, तो पाकिस्तान के एक गुजरावाला, आप देख सकते हैं पास में गुजरावाला एयरपोर्ट स्टेशन है, उसके पास लैंडिंग के लिए, सुरक्षित लैंडिंग के लिए इन्होंने जगह मांगा ताकि हम आपके ऊपर प्लेन लैंड कर सकते हैं, या फिर आपके इस एयर स्पेस को यूज करते हुए इस तरीके से हम श्रीनगर लैंड कर जाएं, जो सीधा जाना था, क्योंकि एयर ट्रैवल यहीं पे बहुत ज़्यादा था। जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको, जम्मू साइड के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर टर्बुलेंस था। तो इंडिगो के फ्लाइट कैप्टन ने सोचा कि पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करते हुए हम श्रीनगर में लैंड कर जाते हैं।
अब आप मैं अगले बात को लेकर चलता हूँ, जहाँ पे सारे देशों की एक सहमति बनी है युद्ध की स्थिति में या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी देश अगर चाहे तो किसी प्लेन को अपने यहाँ सुरक्षित लैंडिंग करा सकता है अगर वो एयर टर्बुलेशन के शिकार है और उसमें सिविल लोग कम से कम 225, 50 या फिर 100 बैठे हुए हैं। आपको शिकागो कन्वेंशन 1944 का एक आर्टिकल मैं दिखाता हूँ। शिकागो में एक समझौता हुआ था, आपको बता देता हूँ। अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इमरजेंसी सिचुएशन परमिट सिविल एयरक्राफ्ट टू ब्रीफली इंटर फॉरेन एयर स्पेस फॉर अ सेफ्टी। अगर सेफ्टी के लिए कोई प्लेन अगर टर्बुलेशन का शिकार है या फिर किसी इमरजेंसी परिस्थिति में, आपातकाल की स्थिति में अगर वो चाहे किसी विदेशी एयर स्पेस को यूज करके सेफ्टी के तहत उसे ब्रीफली इंटर मतलब उसके एयर स्पेस को यूज कर सकता है यात्रियों को सेफ्टी के नज़र से रखते हुए। हालांकि शिकागो कन्वेंशन को पाकिस्तान ने यहाँ पे सीधी तौर पे डिनाई कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। इस पे डीजीसीए जो है इंक्वायरी ऑलरेडी बैठा चुका है और पाकिस्तान को इसकी बात की जवाबदेही तय की जाएगी, हालांकि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आपके बात में आपको दिमाग में इस बात के प्रश्न घूम रहा होगा कि आखिर ये एयर टर्बुलेंस होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एयर टर्बुलेंस एक प्रकार का हवा का प्रेशर होता है जो बड़े बड़े चट्टानों और जो पहाड़ों से टकरा करके ऊपर जो वायुमंडल में प्रेशर क्रिएट करता है, उसके वजह से टर्बुलेशन होता है। एक होता है लाइट टर्बुलेशन, जिसमें प्लेन जो है ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल मोड में जा रहा है, तो प्लेन जो है इसमें 1 मीटर के आसपास लाइट टर्बुलेशन में 1 मीटर अप डाउन हो सकता है। लेकिन आप जब देखेंगे मिड रेट टर्बुलेशन में जब जाएगा तो 3 से 6 मीटर जो है प्लेन अप डाउन हो सकता है उसी वायुमंडल में। अब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सीवियर टर्बुलेशन। इसमें आप देख सकते हैं प्लेन कैन राइज एंड ड्रॉप बाय 30 मीटर कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा ही ग्राफ है। तो 30 मीटर तक प्लेन जो है अप डाउन जा सकता है वायुमंडल में, उसका ऐसा टर्बुलेशन है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात तो ऑलरेडी पहले से पता ही होगा कि पाकिस्तान कितना नाकामा है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सिविल लोगों को जान के खतरे में डाल सकता है। उन सभी को एक जहालत का ही भाषा समझ में आता है, जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ दिन पहले ही दिया गया है। आप सभी को पता ही वो हुआ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी की औकात और उसकी जगह दिखा चुकी है ऑलरेडी कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी घुटने पे है अपने। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझे कि एयर टर्बुलेशन आखिर होता क्या है और ख़ास करके पाकिस्तान जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपने आम नागरिक को, दूसरे देश के भी आम नागरिक को जान के खतरे में डाल सकता है।